गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लास पार्ट 17 क्लास 4 और पार्ट का नाम आपके क्या है, ईदगाह है। तो इसमें क्या है, एक इसमें छोटे से बच्चे की कहानी है जो कहाँ जाता है, मेले जाता है और सब बच्चे उसमें अपने लिए हाथी घोड़ा लेते हैं। और चलिए हम इस कहानी में पढ़ते कि वो बच्चा अपने लिए क्या खरीदता है। तो उस बच्चे का क्या नाम रहता है, हमीद नाम रहता। तो आइए हम हमीद की ये कहानी कर पढ़ते हैं। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है। कितनी मनोहर, कितनी सुहावनी प्रभात है। वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है, ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं, बार बार जेब से खजाना निकालकर गिनते हैं। महमूद गिनता है 1 2 10 12, उसके पास 12 पैसे हैं। मोमिन के पास 15 पैसे हैं। सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हमीद, वह 4-5 साल का भोली सूरत दुबला पतला लड़का जिसका पिता गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया था और माँ न जाने क्यों पीली पड़ती गई और एक दिन मर गई। किसी को पता ना चला क्या बीमारी थी। अब हमीद बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है और उतना ही प्रसन्न है। उसके अब्बा जान रुपए कमाने गए हैं। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बड़ी बड़ी अच्छी चीज़ें लाने गई है, इसलिए हमीद प्रसन्न है यानी खुश है। आशा तो बड़ी चीज़ है। हमीद के पाँव में जूते नहीं हैं, सिर पर एक पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रसन्न है। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन है और उसके घर में दाना तक नहीं है, लेकिन हमीद उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा की किरण है। हमीद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल ना डरना। अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव के बच्चे अपने अपने पिता के साथ जा रहे हैं। हमीद का अमीना के अलावा और कौन है। भीड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा, 3 कोस चलेगा कैसे, पैरों में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं है। वह थोड़ी दूर चलकर उसे गोदी ले लेगी, लेकिन यहाँ सेवैया कौन पकाएगा। पैसे होते तो लौटते लौटते सारी सामग्री जमा करके झटपट बना लेती। यहाँ तो चीज़ें जमा करते करते घंटों लगेंगे। गांव में मेला चला और बच्चों के साथ हमीद जा रहा था। शहर का दामन आ गया। सड़क के दोनों ओर आम के बगीचे हैं, बड़ी बड़ी इमारतें, अदालत, कॉलेज, क्लब, घर आदि दिखाई देने लगे। हलवाइयों की दुकानें मिठाइयों से सजी हुई थी। अब बस्ती घनी होने लगी। ईदगाह जाने बालों की टोलियां नजर आने लगी। एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए सासा ईदगाह नजर आया। लाखों सिर एक साथ सजदे में झुक जाते हैं, फिर सबके सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। नमाज ख़त्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। तब मिठाई और खिलौनों की दुकानों पर धावा होता है। हमीद नूर खड़ा है, उसके पास केवल 3 पैसे हैं। मोहसिन भिस्ती खरीदता है, महमूद सिपाही और नूरे वकील और सम्मी धोमन। हमीद खिलौने की ललचाई ओर देखता है। वह अपने आप को समझाता है, मिट्टी के तो हैं, गिरेंगे तो चकनाचूर हो जाएंगे। फिर मिठाइयों की दुकानें आती हैं। किसी ने रेवड़ियाँ ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। मोहसिन कहता है, हमीद रेवड़ी ले जा, कितनी खुशबूदार है। हमीद ने कहा, रखे रहो, क्या मेरे पास पैसे नहीं हैं। सम्मी बोली, 3 ही पैसे तो हैं, 3 पैसे में क्या क्या लोगे। मिठाइयों के बाद लोहे की चीज़ों की दुकानें आती हैं। कई चिमटे रखे हुए थे। हमीद को ख्याल आता है दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती हैं,
तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितनी प्रसन्न होगी, फिर उनकी उंगलियां कभी न जलेंगी। दादी अम्मा चिमटा देखकर ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेंगी और कहेंगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है। हजारों दुआएं देंगी, फिर पड़ोस की औरत को दिखाएंगी। सारे गांव में चर्चा होने लगेगी, हमीद चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। बड़ों की दुआएं सीधे नेक्स्ट पेज देखिए अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है। हमीद ने दुकानदार से पूछा यह चिमटा कितने का है? 6 पैसे का। कीमत सुनकर हमीद का दिल बैठ गया। हमीद ने कलेजा मजबूत करके 3 पैसे लोगे? दुकानदार बुलाकर चिमटा दे दिया। हमीद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक हो और शान से अकड़ता हुआ दोस्तों के पास आया। दोस्तों ने मजाक किया यह चिमटा क्यों लाया पगले, इससे क्या करेगा? घर आने पर अमीना हमीद की आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। यह चिमटा कहाँ से आया? मैंने मोल लिया है। कै पैसे में? 3 पैसे में। अमीना ने छाती पीट ली। यह कैसे बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ कुछ भी खाया न पिया, लाया क्या चिमटा? सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ न मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया। हमीद ने अपराधी यानी कसूरवार भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी इसलिए मैंने इसे लिया है। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह यानी प्यार में बदल गया। यह मुँह की स्नेहता रस और स्वाद से भरा। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। वहाँ भी अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। दामन फैलाकर हमीद को दुआएं देती रहीं और आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हमीद का रहस्य यानी हमीद का छिपा हुआ अर्थ क्या समझता? जो अमीना दादी के मन में था उसके बारे में हमीद क्या था, अभी छोटा था इसलिए वो नहीं समझ पाया था। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पेज आप देखिए। सही विकल्प पर सही का क्या करना है? चिन्ह लगाना है आपको। तो फर्स्ट क्या है? रमजान के पूरे 30 रोज़ों के बाद क्या आती है? इसका आंसर 3rd नंबर हो जाएगा ईद। फिर हमीद कितने पैसे लेकर मेले में गया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3rd हो जाएगा यानी 3। फिर देखिए 3rd नंबर, हमीद ने चिमटे को कंधे पर रखा मानो वह हो क्या हो? बंदूक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2nd नंबर हो जाएगा बंदूक। सही कथन पे सही तथा गलत कथन पे क्या करना है? गलत का निशान लगाना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमीद के माँ बाप मर गए थे, ये आपका सही है। सेकंड देखिए, हमीद की दादी का नाम सकीना था, ये आपका क्या है? गलत है। फिर नेक्स्ट पेज देखिए, महमूद ने सिपाही और नूरे ने वकील खरीदा, ये आपका सही है। फिर हमीद ने रेवड़ियाँ खरीदी, ये आपका गलत है। नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से हमें क्या करना है? रिक्त स्थान भरना है। तो कितनी प्यारी कितनी शीतल, तो इसमें क्या होगा? इस यहाँ पर प्यारी हो जाएगा और यहाँ पे शीतल हो जाएगा। हमीद के पाँव में जूते नहीं हैं और सिर पर एक पुरानी टोपी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका जूते हो जाएगा और यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा? टोपी हो जाएगी। फिर सड़क के दोनों ओर आम के बगीचे हैं, तो 3rd का आंसर क्या हो जाएगा? आम हो जाएगा। फिर 4 देखिए, मिठाइयों के बाद लोहे की चीज़ों की दुकान आती है, तो 4 का आंसर क्या हो जाएगा? 4 का आंसर लोहे हो जाएगा। और देखिए लास्ट नंबर, यह चिमटा क्यों लाया है पगले, इससे क्या करेगा? तो 5th का आंसर क्या हो जाएगा? आपका चिमटा हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के क्या करना है? उत्तर देना है। तो अमीना को हमीद की चिंता क्यों हो रही थी?
तो इसका आंसर हो जाएगा अमीना को हमीद की चिंता इसलिए हो रही थी क्योंकि सभी बच्चे अपने अपने पिता के साथ मेला देखने जा रहे थे, परंतु हमीद अकेला था और अमीना भी नहीं जा सकती थी। साथियों के खिलौने को देखकर हमीद ने किस प्रकार अपने आप को समझाया? हमीद ने खिलौनों को देखकर स्वयं को समझाया कि मिट्टी के खिलौने ही तो हैं, गिर गए तो टूट जाएंगे। हमीद ने अपने 3 पैसे चिमटे पर खर्च करना क्यों ठीक समझे? हमीद की दादी के पास चिमटा नहीं था, जिसके कारण रोटी बनाते समय उनकी उंगलियां जल जाती थी। अतः हमीद ने उन 3 पैसों को चिमटे पर खर्च करना ही उचित समझा। अमीना का क्रोध स्नेह में क्यों बदल गया? तो इसका आंसर क्या होगा? जब अमीना ने देखा कि हमीद अपने लिए कुछ न लाकर उसके लिए चिमटा लाया है ताकि उसके हाथ न जले, तो उसका क्रोध स्नेह में बदल गया। फिर नेक्स्ट देखिए भाषा की बात। इसमें क्या बताया गया है आपको? समुच्चय बोधक। देखिए जो शब्द 2 वाक्यों अथवा 2 शब्दों को जोड़ते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे किंतु या परंतु और आदि। तो निम्नलिखित वाक्यों को उचित समुच्चय बोधक से हमें यहाँ पे क्या करना है? भरना है। तो फर्स्ट नंबर देखिए, माँ न जाने क्यों पीली पड़ती गई और एक दिन मर गई। तो इसमें क्या होगा आपका समुच्चय बोधक? और हो जाएगा। मुहासिन भिस्ती खरीदता है महमूद सिपाही नूरे वकील और सम्मी धोमन। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें भी और आ जाएगा। आपका कहना एकदम सही है, परंतु इस समस्या का समाधान तो ढूंढना होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें हम परंतु भरेंगे। हरीश या अनीस खेल में जीत सकते हैं, और यहाँ पे क्या होगा? 4 नंबर में या आ जाएगा। फिर देखिए इसमें क्या बताया गया है? सर्वनाम। जो शब्द संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त किए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, मैं, तुम, हम आदि, ये सब चीज़ें क्या कहलाती हैं? सर्वनाम कहलाती। तो ये हमें क्या दिया गया है? इसमें रिक्त स्थान दिया गया, इसे हमें क्या करना है? यहाँ पे ये उचित सर्वनाम दिया गया है, इससे हमें क्या करना? सर्वनाम जो सही है उसे ढूंढकर इसमें भरना है। तो फर्स्ट में क्या हो जाएगा? उसने हो जाएगा, और सेकंड में मेरी हो जाएगा, थर्ड में तुम हो जाएगा, और 4 में क्या हो जाएगा? उसे हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पेज देखिए, निम्नलिखित शब्द युग्म आपस में मिल गए, उन्हें सही जगह पर क्या करना है? हमें लिखना है। तो देखिए जैसे इसमें लिखा है स्वस्थ दमक, अलग अमीर, कामवान, फल बीमार, चाय बड़े। तो हमें क्या करना है? इसी तरह से मिलते जुलते हमें क्या करना है? शब्द बनाने हैं जो एक जैसे हैं और जो मिलते जुलते और विपरीतार्थक यानी जो उल्टे होते हैं और सार्थक निरर्थक। तो देखिए इसमें जैसे धीरे धीरे हैं वैसे इसमें क्या हो जाएगा? बड़े बड़े और अलग अलग, मिलते जुलते जैसे काम काज है वैसे हो जाएगा चमक दमक, और फल फूल हो जाएगा। फिर देखिए स्वस्थ बीमार, तो इसका विपरीत देखिए बन जाएगा स्वस्थ बीमार बन जाएगा, और एक दिन और रात बन जाएगा। इसको हम इसी से ढूंढकर बना रहे हैं। देखिए ये हमें दिया गया है कि इससे हम क्या करें? शब्द युग्मों को जोड़कर बनाएं। देखिए सार्थक निरर्थक जैसे चाय है और बाय का कोई मतलब ही नहीं लिखता, ऐसे ही क्या हम लोग बोलते खाना वाना, रोटी बोटी। तो ये आपका क्या हुआ? लेसन कंप्लीट हुआ। थैंक यू।